So without wasting any time, let's talk to Mr. Ravikant Sinha. Hello sir, welcome to my show. तो मतलब ऐसे खुले में मतलब ऐसे इंटरव्यू देने की क्या मतलब आपको ऐसे चुल है? चुल तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन इतना कहूँगा खुले में ना दिमाग ज़्यादा चलता है मेरा। हाँ। क्योंकि जब मैं अंदर होता हूँ ना रूम के अंदर, हाँ। वहाँ भी ऐसा लगता है जैसे बंद गया। अच्छा। जो रूम का दायरा होता है तो दायरा में ही वो सिकड़ा सा लगता है, बट जब बाहर आता हूँ ना तो लगता है पूरा दुनिया है यार। हाँ हाँ। इस वजह से खुले में आने का। अच्छा, मतलब स्टार्ट करते हैं बात करने, टाइटल से बात करते हैं। मुकद्दरपुर का मजनू जो टाइटल है ये खुद ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये टाइटल किसने सजेस्ट किया था आपको? एक मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट भी है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ से, जिसने एक बार उसने एक प्लान करी थी कुछ लिखने के लिए। तो उसके गांव में ना जैसे यूपी एरिया है, तो यूपी एरिया में ऑलरेडी ना कुछ ऐसे जगह हैं, वाकई में है। तो उसके ये तकरीबन पीलीभीत है यूपी में, शाहजहाँपुर के आसपास, तो उससे जस्ट 20-25 किलोमीटर दूर में मुकद्दरपुर नाम का एक जगह है। एक्चुअली में जगह है ये? एक्चुअली में जगह है, ओके। तो वहाँ से एक तो मुकद्दरपुर का मजनू ही है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसका नाम कुछ और रखना था, वर्जिन दिल। अच्छा। मेरा ये कहना था कि दिल की वर्जिनिटी कभी नहीं टूटती, चाहे इंसान की वर्जिन दिल, वर्जिन दिल। Can you tell us a little briefly about your film? What is this film all about? क्या स्टोरी है, कहाँ पे बेस्ड है? हाँ, ये उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि चूँकि मैं थिएटर से हूँ, तो मैं BNA से पास आउट हूँ भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ। उसके बाद FTI फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे गया, जहाँ से FA कोर्स किया। बहुत सारी फिल्में देखने को मिली, तो अलग अलग चीज़ें। तो पहले क्या था कि मैंने थिएटर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जो शुरू से ना थिएटर मिलता रहा। तो अब क्या रहा कि आदत पड़ गई कि वो करना है। तो जो मेरी स्क्रिप्ट है वो बेसिकली एक प्ले पे बेस्ड है, जिसकी एक कहानी है बेसिकली राजेश कुमार जी का, जिन्होंने गांधी और अम्बेडकर भी लिखा। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं का ये बेसिकली एक सोलो स्टोरी है, जिसका नाम है हन्नू हटेला से लड़की सेट की हुई। अच्छा, तो लीड कैरेक्टर का नाम हन्नू हटेला है? नहीं, लीड का नहीं है, प्ले में है। प्ले में हन्नू हटेला, प्ले में हन्नू हटेला, बट इसमें हमने हन्नू ही रखा है, हनुमान प्रसाद सक्सेना। ओके। हाँ, सक्सेना जैसे यूपी बिहार में लगाते हैं ना कि लाला जी हैं, श्रीवास्तव हैं, कायस है, बट ऑलमोस्ट जो कायस नहीं भी है ना, जो नाई है बेसिकली, इज अ बार्बर। अच्छा। तो बार्बर लोग ना, इस तरह के जो लोग होते हैं अमूमन वहाँ यूपी बिहार में देखे जाते हैं कि उन्होंने सक्सेना या श्रीवास्तव लगा लिया। तो एक प्रारूप है। अच्छा। जो कास्टिज्म। तो बेसिकली ये फिल्म एक अडॉप्टेशन है एक ओरिजिनल नाटक की, प्ले से अडॉप्ट किया है आपने? अच्छा। तो उसी को ही ये पूरा बना। ओके। तो आई वांट टू आस्क यू इज फर्स्ट फिल्म ऑफ एनी डायरेक्टर इज रियली हार्ड टू मेक एंड इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक योर फर्स्ट फिल्म। तो हाउ डिफिकल्ट वाज योर जर्नी? जर्नी तो डिफ़िकल्ट तो रहा, डिफ़िकल्ट से ज़्यादा क्या रहा ना कि चीज़ें कि देखो कोई भी काम करोगे डिफ़िकल्टीज तो होगी, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दो या कहीं नौकरी करो, इस तरह यहाँ भी है, यहाँ भी मेहनत। अरे इनसे ही पूछ लो, इनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बैठे हैं कब से। नहीं है ना, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि मुश्किलें तो आती है चीज़ों को लेकर के, बट एक चीज़ था कि करते करते इतना प्रयासरत रह गया ना कि चीज़ें आसान होती चली। अब जैसे मैं हूँ एक्टिंग से पास आउट, ठीक है, BNA से भी एक्टर डिज़ाइनर वहाँ से मैं निकला, FTI गया वहाँ भी एक्टिंग, बट थिएटर ऑलमोस्ट मैं करता रहता था। मैंने तकरीबन 70 से ज़्यादा नाटक डायरेक्ट किए। हाँ जी, मतलब पटना में भरपूर मैंने थिएटर किया है, बहुत सारे NGOs बच्चों के साथ काम किए हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा चलता रहा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं गया, तो वहाँ पर मैंने मास्कॉम के लड़कों के साथ ये करवाया, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। अगाथा क्रिस्टी का नॉवेल है विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। अच्छा। बहुत फेमस नॉवेल है, वो करवाया। तो सारे वहाँ बड़े उम्र दराज वाले लोग, धीरे धीरे ना, हाँ, तो करते करते ना जब ये लोग सुन रहे थे मुझे, तो मुझे लग रहा था नहीं कुछ चीज़ें हैं, ये लोग समझ रहे हैं, यानी मैं कुछ फेक बातें नहीं कर रहा, कुछ इधर उधर की घुमा के बातें नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली क्या था कि जो मेरी मेहनत थी ना, बस मुझे कोई सिखाने वाला वैसा नहीं था कि कोई डंडा पकड़ के सिखा रहा है या कैमरा टेक्निक क्या है या इस तरह का। और आज की डेट में ना प्रोसेस से सब कुछ सीखा, प्रोसेस है सब। और आज की डेट में ना गूगल इतना इजी है ना, एक लर्नर सीखने वाले के लिए आराम से डालो, जो लेंस पता करना लेंस पता कर जाता है,
कैमरा जानना है, कैमरा के बारे में पता चल जाता है, फ्रेमिंग जानना, फ्रेमिंग। तो ये सब चीज़ें ना जो मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं, जैसे मेरा एक बैचमेट जो अरुण मित्रा के बारे में बताया, उसने सेकंड लीड भी किया, उसने एक फिल्म बनाई अच्छे दिन। अच्छा। उसको लेके उसको अवार्ड भी मिला जीवन में। और इस वजह से चीज़ें क्या रही कि मेरे सर्कल में जितने भी लोग थे ना, सब काम करने वाले लोग थे। और ड्यूरिंग द कास्टिंग भी जब मैं कांची में जुड़ा सुभाष घई सर के साथ या उत्तरन किया, तो इस दौरान जितने भी डायरेक्टर डायरेक्ट करते थे ना, तो ऑन सेट में देखता था। अच्छा, करते कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है। तो कास्टिंग डायरेक्टर को भी होना पड़ता है सेट पे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। कभी कोई प्रॉब्लम ही हो गया, कोई आर्टिस्ट ही नहीं आ पाया, या कभी कुछ और चीज़ें कम्युनिकेट हो रही है, तो फाइनली कास्टिंग वाले को आना पड़ता है, ताकि काम भी बड़े इजीली और स्मूथ तरीके से चलता है। साहिल अंसारी ये जो नाम है, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है जब से ट्रेलर रिलीज़ हुआ है कि ये बंदा इतना कॉमन दिखने वाला आदमी है, पर ट्रेलर से ही उसके एक्टिंग की जो कलाकृति है, जो भी है, सब एकदम प्रॉपर निखर के आ रही है। लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, इवन इन कमेंट। सो कैन यू टेल अस अबाउट हिम, कैसे वो आपसे मिले और क्या सिचुएशंस थी? साहिल भाई भी ना अपने आप में एक मिस्टीरियस है। एक्चुअली साहिल अंसारी के बारे में बोलूँ तो अपने आप में ही मिस्टीरियस है। कहते हैं ना, हर स्क्रिप्ट की अपनी किस्मत होती है। आप लाख हाथ पैर मार लो, लाख कोशिश कर लो, जो होना होगा ना वही होगा। बातें हो जाने के बाद, साइनिंग अमाउंट ले लेने के बाद भी चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल, जो एक्चुअल में जो लिखा है वही होता है। तो मैं इसको मानता भी हूँ। साहिल के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि चूँकि मेरा जो बैचमेट है अरुण मित्रा, वो भी कास्टिंग में है, तो अब उसको मैंने कास्टिंग का ही इसका पूरा काम दिया मैं करता था, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं था कि मैं खुद कास्टिंग करता हूँ तो मैं खुद करूँ, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मैं फंसना नहीं चाह रहा था, क्योंकि डायरेक्टर का सिनेरियो ही अलग हो जाता है। वो अपने फिल्म के बारे में सोचेगा कि बाकी एक्टरों को लेकर के ये कम्युनिकेट करेगा ना कास्टिंग वाले को, ताकि काम भी ईजी हो जाए, चीज़ें हो। तो अरुण ने किया इसको लेकर, तो अरुण को जिस रूप में मैंने ब्रीफ दिया था, उस रूप में साहिल भाई को लेके आया, साहिल अंसारी। तो साहिल अंसारी के साथ क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ की जब इसने बताया साहिल भाई के बारे में, तो साहिल जी ऑलरेडी मुंबई में है और SRC से वो पास आउट है, श्री राम सेंटर दिल्ली से। थिएटर वो थ्रू आउट करते रहे, थिएटर की समझ है, 10-12 साल से थिएटर किया उन्होंने, यहाँ भी आकर के उन्होंने थिएटर की। तो इस दौरान जब वो पहली बार मुझसे मिले, तो जब मेरी उनसे एक्चुअली फ़ोन पे बात हुई थी। अच्छा। जब अरुण ने मुझे लखनऊ में बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला कि हाँ साहिल भाई, ऐसा ऐसा मामला है। तो हाँ ठीक है, तो ऐसा है कि आपको कल आना है। अचानक उनको आना था वहाँ, क्योंकि छोटी फिल्मों के साथ बड़ी अजीब सी स्थिति है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है। बट एक चीज़ होता है कि चूँकि करना है, चाहे जो भी हो जाए, एक जो ठान लेते हैं ना मन में कि नहीं करना है, तो उस स्थिति में हम बहुत सारी साधन चीज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं, केवल फोकस होता है कि नहीं काम करना। और फाइनली वही निचोड़ था कि अरुण ने साहिल अंसारी के बारे में दिखाया, फ़ोटो भेजे, उसमें बात हुई फ़ोन पे, देन फाइनली अगले दिन साहिल अंसारी वहाँ पहुँचे, स्क्रिप्ट को लेके बात हुई और देन ऑन हुआ। मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे कि पूरी फिल्म आपकी, आपने जैसा बताया कि यूपी में पूरी फिल्म शूट हुई है, तो कैसा था एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश में फिल्म को शूट करने का? क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई आपको? यूपी, एक तो पहली चीज़ मैं बोल दूँ कि जो भारतेंदु नाट अकादमी है वो लखनऊ में है। अच्छा। यूपी में। तो 2 साल मैं वहाँ पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा नॉलेज तो है वहाँ इर्द गिर्द, गोमती नगर, इवन DNA में मैंने शूट किया। एक सॉन्ग है, तो लोकेशन वाला पार्ट एकदम शॉर्ट हो जाता है, फटाफट शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उस जगह के बारे में पता है ना, यहाँ ये कर लूँगा, यहाँ ये कर लूँगा, हाँ, कहाँ से कौन सा शॉट दिख रहा है, कहाँ कैसे एक्टर की एंट्री करानी है या कहाँ खड़ा करवाना है, तो पूरा डेप्थ भी मिलने लगता है। फिर स्क्रिप्ट चूँकि वहाँ की है, यूपी बिहार बैकग्राउंड की है, तो इस वजह से सबसे बड़ी चीज़ कि अगर वहाँ का एम्बियंस नहीं होगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लाख कहीं भी, अगर आप चाहो गोवा में रह के खड़ा करवा के शूट करा ले, तो वो मज़ा नहीं आएगा जो वहाँ के सीन में मज़ा आएगा, वहाँ के विजुअल में मज़ा आएगा। तो ऑलमोस्ट लखनऊ के तकरीबन सारा एरिया शूट किया है मैंने, हजरतगंज, गोमती नगर, इवन आपका पुराना लखनऊ, शाहजहाँपुर, सारा एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा यूपी एक्सप्लोर किया है। बहुत। फिल्म के म्यूज़िक पे आते हैं। म्यूज़िक फिल्म का बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे 1-2 गाने तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिल्म का म्यूज़िक के बारे में कुछ बताइए, कैसे, किसने फिल्म का म्यूज़िक दिया है? म्यूज़िक में इसमें तकरीबन 5 लोग हैं। स्टार्ट हुआ था आनंद मेनन, सुमित बिरला, आनंद मेनन है और सिद्धांत शर्मा,
जिन्होंने दिल मेरा बंजारा, दिल मेरा बंजारा, हाँ दिल मेरा बंजारा, और आनंद मेनन ने उनको गाया भी, आनंद मेनन भी नहीं गाया। तो स्टार्टिंग में म्यूज़िक को लेकर के हम यही सोच रहे थे ना कि चूँकि हमारी जो स्क्रिप्ट है ना वो बड़ी कंटेंट बेस्ड है, आज की घटना है, आज के लोग सब आज वाले जो प्योर वाले लोग हैं। कुछ लोग जैसे होते हैं ना भीड़ में गुम हो जाते हैं, तो हम वही चाह रहे हैं कि उस भीड़ में से उस बंदे को बाहर लेकर, जैसे लोग कहते हैं ना हीरो है, तो मेरा हीरो उड़ उड़ के नहीं मारता, इमोशन देता है, अपनी रियलिटी सामने। तो इस तरह का चीज़। जावेद अली का भी एक गाना है, जावेद अली का है, उन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया है? ये है क्या बोलते हैं उसमें, इसने किया सैंडी करके है एक बंदा, संदीप, और एक है, मैं उसका भी नाम जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि जावेद अली बहुत नोन है, बट जो दो लोग हैं जिसने इसको गाना बनाया तो उस पर पहले फोकस होगा। संदीप, एक है लड़का संदीप जायसवाल, इज अ वेरी टैलेंट, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा गाता है, स्टार्ट कर रहा है चीज़ें। तो एक वो है, दूसरा है एक है गौरव का, तीन दोनों ने मिलकर के गाने को रेडी किया था, ओरे जिया रे तूने क्या किया, ओके, बेसिकली सॉन्ग तो इन्होंने खुद ही बनाया। ये लोग भी वैसे ही हैं, स्मॉल टाउन शहर से आए हुए, कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे टीम में ना ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, सारे स्ट्रगलर्स। हाँ, अगर मैं कहूँगा स्ट्रगलर, हाँ स्ट्रगलर, हम लोग सब लोग स्ट्रगलर ही हैं ढंग से अगर लट सकते हैं, क्योंकि ऐसा सो कॉल्ड वैसा भी है ना कि एक फिल्म की है और 50 फिल्मों की लाइन लग गई, ये तो प्रयास है। और चूँकि मैं तो यही कहूँगा कि मैं थ्रू आउट थिएटर करता रहा हूँ, और कितने दिन से कास्टिंग करते करते इतना ज़्यादा मैं पजल्ड हो रहा था ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता, दूसरा आ जाता, दूसरा खत्म होता, तीसरा आ जाता, करना क्या है। ये एक माध्यम था जो मुझे स्क्रिप्ट मिली, हन्नू हटेला से लिखी सकती है, जो मेरा बैचमेट है साथ हो रहा, उसकी आदत अक्सर स्क्रिप्ट पढ़ने की, पढ़ता है फिर दूसरा स्क्रिप्ट उठाता है, मतलब कभी इस स्क्रिप्ट में कमी, कभी उसमें कमी, इस दिन की चीज़ें करता रहता है। और ये अच्छा भी होता है कि आप इनोवेटिव होते हो, कि एक के बाद दूसरा छोड़ते हो, तीसरा छोड़ते हो। तो मैं उस वक्त सुनता था, तो साथ के थ्रू ये हन्नू हटेला से सेट की नहीं होती, मैंने सुना, मैं बोला यार ये स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। अब फाइनली वो स्क्रिप्ट लिया, तो इश्क मलंग की कास्टिंग कर रहा था बनारस में। अच्छा। तो उस दौरान मैंने एक पटना में एक मेरा मित्र है जिसको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला, अभिजीत चक्रवर्ती, और उसने इसको ड्रामा में कन्वर्ट किया, ओके, प्रॉपरली स्टोरी। फिर फाइनली शेखर मिला, शेखर रमेश मिश्रा जो राइटर है, तो उससे मैंने जिक्र किया, इश्क मलंग का वो राइटर, तो उसी ने इसको लिखने में चीज़ें मदद की। इस दौरान बहुत लोग थे, जैसे संदीप भारद्वाज, इनफैक्ट ड्यूरिंग द राइटिंग आपने भी चुके हैं संदीप, वो भी थे उस राइटिंग प्रोसेस में। तो मेरे दोस्त लोग बड़े अच्छे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, तो मेरे जैसा आदमी कहाँ उतना 3500 किलोमीटर दूर यहाँ जहाँ पे कोई नहीं होता, मुझे जो फील होती है चीज़ थोड़ी सी कि आप खुद अपने होते हैं, बातें बहुत हैं, केवल बातें होती हैं। वेल ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू विश यू वेरी बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर फिल्म। हम उम्मीद करते हैं कि 14 अप्रैल को आपकी फिल्म रिलीज़ हो और बहुत सारे लोग इसको प्यार दें, बहुत सारे लोग सम्मान दें। जितनी मेहनत से आपने फिल्म बनाई है उतना ही इसको प्यार मिले। तो यहाँ आपके पास मौका है, आप ऑडियंस से एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी फिल्म देखने के लिए। दोस्तों मैं तो हाथ जोड़ के केवल यही कहूँगा, बहुत ही मेहनत के साथ ये फिल्म बनी है और ये हमारा प्रयास था, क्योंकि हम लोग कोई एज सच वैसे प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो थ्रू आउट कई सारे फिल्मों से गुजरते हुए चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट हम लोग थिएटर के लोग हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, एक थिएटर को फिल्म बनाने की कोशिश है। ये बेसिकली थिएटर के ही बहुत सारे आपको एलिमेंट मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो आपका अपना होगा। मतलब कहानी के लेवल पे भी आप जाओगे, जब आप फिल्म देखोगे और गाने भी सुनोगे, गाने में भी मार्केट के बहुत सारे लोग हैं, जैसे नीति मोहन है, नक्खास अजीज़ है, फिर आपका विशाल नेगी है, जावेद अख्तर हैं, जावेद अली साहब हैं, फिर आपके सुमित बेलारे की टीम से हैं, फिर आनंद मेनन जी हैं। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने हैं जो बड़े अच्छे अपना एफर्ट दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने जब इसकी शुरुआत करी थी ना, तो मेरे पास कोई साधन नहीं था कि करना कैसे है, बस एक जुनून और ज़िद के तहत ये पूरी फिल्म बनी। क्योंकि जो एक्टर फ्रेंड मिले, राहुल बग्गा जैसे जो एक्टर है, मिस तनकपुर हाजिर हो, मैं डैम गुड, मैं उस आदमी को हेड्स ऑफ करूँगा कि एक बार मैंने बोला और तुरंत मान गया मैं फिल्म करूँगा। मतलब जो फाउंडेशन होते हैं ना कि
पुराना डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नए डायरेक्टर के साथ नहीं मेरे साथ बाउंडेशन नहीं हुआ है। मतलब इजीली जुड़ता गया, चाहे वो पंकज त्रिपाठी का रिस्पांस हो, चाहे राजेश शर्मा का रिस्पांस हो, या जाकिर हुसैन का रिस्पांस हो। तो अच्छे एक्टर या शिव पंडित हो, इस तरह के जितने भी एक्टर हुए हैं, या अभी करणवीर शर्मा जो मैंने रिसेंटली कास्ट की थी गर्ल इन द सिटी करके, उसका जो एक्टर हो, तो सब लोगों के रिस्पांस इतना अच्छा मिलने लगे। मैं बोला नहीं, कुछ है, समथिंग है। और ये एक प्रयास है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे तरह जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं वो भी आगे उठे, आगे बढ़े। और ये प्रयास इसीलिए किया था, मेरा कोई मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं था ऐसा सच कि मैं कोई 5 करोड़ या 10 करोड़ का बिजनेस करूँगा। एक काम सामने आ गया और काम बोलता है। वेल, एक और चीज़ है, अब आप जैसे कि आपने इतना मेहनत कर ली है, एक फिल्म बना ली है, आप बहुत सारे कास्टिंग करते हो बाकी सब फिल्मों को, तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, फ्रैंकली बोलिएगा, मुझे कब कास्ट कर रहे हैं आप फिल्म में? कल आजा। स्मार्ट हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये एक्टिंग से कम है। नहीं, बट फिर भी सबकी चाह होती है कि हमें वो बड़े पर्दे पे एक बार दिख जाए। जरूर जरूर। कोई विलेन का भाई ऐसा चमचा वमचा कुछ ऐसे बन जाए तो ठीक है, डन। लेकिन उसके बाद वर्कशॉप करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा भाई, रिकॉर्ड है, डील डेफिनेटली करेंगे हम लोग साथ में। थैंक यू सर।